जय माँ काली कहती है, मेरे बच्चे आज मैं तुमसे बात करने आई हूँ। आज मैं तुम्हारी हर तकलीफ और हर दर्द को दूर कर दूंगी और तुम्हारी अतीत में मिली हुई हर दर्द को आज तुम्हारी माता भरने आई है। तुम्हारी अतीत में तुम्हें जितनी चाहे दर्द मिली हो, उन सभी को तुम्हारी माता भरेगी। ऊंचाइयों पर जाना है और आसमान छूना है। तुम्हारे इस सफर में अतीत का अब कोई जगह नहीं है मेरे बच्चे। बस तुम अपने माता के लिए थोड़ा सा समय निकाल लो, फिर तुम्हारी माता तुम्हारे जीवन को संवार देगी। तुम्हारा तकलीफ और तुम्हारे दुख को तुम्हारी माता से बेहतर और कौन समझेगा मेरे बच्चे। तुम्हारी माता जानती है कि तुम कितना अधिक परेशान हो और कितना ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हो। यहाँ तक कि तुम्हारे दिलो दिमाग में ऐसी कश्मकश चल रही है, उन सभी को भी तुम्हारी माता सुन समझ पा रही है। तुम बिल्कुल ही अकेले पड़ चुके हो मेरे बच्चे। जिस इंसान ने सभी का भला सोचा हो और सभी के लिए अच्छा ही किया हो, आज वो अकेला है और उसके ऊपर क्या बीत रही है वो किसको बताए। यहाँ पर तो सभी अपने लिए सोच रहे हैं, उसके आसपास के सारे रिश्ते स्वार्थी है। तुम्हारा हालत को पूछने वाला कोई नहीं है मेरे बच्चे। तभी आज तुम्हारी माता तुम्हारे पास आई है। तुम आज अपनी माता से हर दर्द और हर शिकायत को बांट लो। तुम्हारी माता आज तुम्हारी हर दुखों को दूर कर देगी। आज तुम्हारी माता तुम्हारी किस्मत को बदलने आई है मेरे बच्चे। तुम्हारी माता और इस दुनिया की जननी तुम्हारी साथ खड़ी है। तुम्हें और क्या चाहिए अपने जीवन में। जिन रिश्तों ने तुम्हें ठुकराया है वो एक दिन अपने ही किए के ऊपर रोएंगे मेरे बच्चे। ये तुम्हारी माता के वचन है। तुम्हें तुम्हारी माता का सहारा है। तुम कभी भी नहीं गिरोगे मेरे बच्चे। तुम सोच नहीं पा रहे हो और समझ नहीं पा रहे हो कि तुम्हारे भीतर किन शक्तियों का ऊर्जा है। तुम कितना ज्यादा शक्तिशाली हो और तब भी तुम रो रहे हो। जिस दिन तुम हर बुराई में अपनी माता की ब्लेसिंग्स को ढूंढने लगोगे, उस दिन से तुम कीचड़ में कमल समझकर मुस्कुराने लगोगे और उस दिन से तुम अपने शत्रुओं के ऊपर विजय हासिल कर लोगे मेरे बच्चे। तुम्हें तो सिर्फ तुम्हारा विचार हरा सकता है कि तुम क्या सोचते हो और किसी के बारे में क्या बोलते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। तो खुद को थोड़ा सा मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाओ। सांसारिक मोह माया में ना ज्यादा रोया करो और ना ही ज्यादा खुश हुआ करो। अगर संसार के नजरिए से देखोगे तो तुम हार गए हो और अपनी माता के नजरिए से देखोगे तो तुम कभी हारे ही नहीं मेरे बच्चे। अपनी माता को दिल से याद करो। ना ही तुम्हारा पहले कोई कुछ बिगाड़ पाया था और ना ही आज के दिन में भी तुम्हारा कोई एक बाल भी बांका कर पाएगा। फिर किस बात की चिंता है तुम्हें। तुमने अपनी पूरी ईमानदारी के साथ हर कार्यों को किया है, हमेशा दूसरों के लिए अच्छा किया है और हमेशा ही दूसरों के लिए अच्छा सोचा है। किसी व्यक्ति के साथ ठगी कर आगे बढ़ने का ख्याल भी नहीं आता है तुम्हारे मन में। तुम्हारे विचार तो सबसे शुद्ध और सबसे अलग है मेरे बच्चे। तुम्हें लगता है कि इस कलयुग में ऐसे शुद्ध विचार भी किसी को आ सकता है मेरे बच्चे। नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारे जगह अगर कोई और होता तो ऐसी कठिनाई भरी राह में और एक सच्चे व्यक्ति बनकर चलना कब के छोड़ दिया होता। एक आम मनुष्य अब तक ना जाने अपने जीवन में कितने सारे कुकर्म कर बैठा होता और उसके पास हर गलतियों का 1,00,000 तर्क होते, लेकिन तुमने कभी भी बुराई से हाथ नहीं मिलाया। हाँ, तुम्हारे मन में भी बहुत बार गलत गलत विचार आते हैं, परंतु तुम्हारे अंदर की अच्छाई हर बार उस बुराई को पराजित कर देती है मेरे बच्चे। बाहरी दुनिया के साथ साथ तुम खुद के अंदर से भी एक बैटल रोज लड़ते हो और हर रोज ही उस जंग को जीतते हो मेरे बच्चे। परंतु कभी भी गलत के सामने अपने घुटने नहीं टेके तुमने और ना ही अपने सिद्धांतों के खिलाफ जाकर कोई कार्य किया। तभी तुम साधारण मनुष्यों से बिल्कुल ही अलग हो मेरे बच्चे। तुम एक दिव्य आत्मा हो, तभी तुम्हारी माता के दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे आसपास रहती है और तुम्हें प्रोटेक्ट करती है और वो तुम्हें हारने नहीं देती और तुम्हारी आत्मविश्वास कभी टूटने नहीं देती।
और तुम्हारी माता का ये दिव्य शक्तियाँ हमेशा तुम्हारे पास और तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे मेरे बच्चे। और मेरे बच्चे, तुम खुद को क्यों इतना अकेला महसूस कर रहे हो? देखो, तुम्हारी माता तुम्हारी पुकार सुनकर तुम्हारे पास आ गई। विषम परिस्थितियों को देखकर अपना मन छोटा मत करो। जो हो रहा है और जो कुछ भी होने वाला है, तुम्हारी माता सब कुछ जानती है और तुम्हें भी ये विश्वास है कि तुम्हारी माता तुम्हारे पास खड़ी है और हर समय तुमने अपनी माता को महसूस किया है। तो फिर आखिरकार क्यों आज तुम्हारे आंखों से आंसू बह रहे हैं? क्यों आज तुम्हें सब कुछ खत्म हो जाने का भय सता रहा है? मेरे प्रिय बच्चे, संयम को रखो और दुख सुख सभी को संयम भाव के साथ लो। तुम्हारी माता जानती है कि तुम बहुत बड़े मुसीबत में फंस चुके हो और अपने ही कर्मों के जाल में तुम उलझ चुके हो। अब कुछ भी नहीं बचेगा तुम्हारे जीवन में। बस यही सोच सोच कर तुम्हारा दम घुट रहा है और उन सब के चेहरे तुम्हें याद आ रहा है जो तुम्हारी बर्बादी का इंतजार कर रहे हैं। और यह सोच सोच कर तुम्हें बहुत डर भी लग रहा है कि अब लोग हंसेंगे तुम्हारे ऊपर और तुम्हारा उपहास भी उड़ाएंगे और तुम चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पाओगे। परंतु मेरे बच्चे, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि तुम्हारे माता के रहते हुए तुम्हारे जीवन में ऐसी उपस्थिति भी बन सकती है कि कोई तुम्हारा उपहास उड़ाए? ये भ्रम और इस विचार को अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। तुम्हारी माता जानती है कि बहुत कुछ बुरा हो रहा है तुम्हारे साथ, लेकिन इस बुराई में भी कुछ अच्छाई छुपा हुआ है। तुम्हारी माता जानती है कि किसी के फैसले से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है और किसी के बातें सुनकर तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगा है, लेकिन सब्र से काम लो और अपने माता के योजनाओं के ऊपर भरोसा रखो। सब कुछ बहुत ही जल्दबाजी में हो रहा है, इसीलिए तुम्हारे आंखों के सामने अंधेरा छा गया है। किंतु तुम डरो नहीं, बल्कि अपने माता की हाथों को थाम लो, क्योंकि इन्हीं अंधेरों से गुजर के ही तुम्हें उजाला मिलेगा, जिसके लिए तुमने बहुत समय और बहुत सारी ऊर्जा को खत्म कर दिया है। मेरे बच्चे, ये मत सोचो कि तुम्हारा दुख कोई भी महसूस नहीं कर सकता। तुम्हारी माता तुम्हारे हृदय में विराजमान है। तुम्हारा हर पीड़ा और हर दुख को तुम्हारी माता भी सहती है, लेकिन कुछ बदलाव कष्टदायक भी होते हैं, पर वो भी आवश्यक होते हैं। तुम्हारी माता जानती है कि कुछ भी तुम्हारी मर्जी से नहीं हो रहा। हर कोई यहाँ पर तुम्हारा दुश्मन ही बना बैठा है और तुम्हें कुछ भी दिखाई और सुनाई नहीं दे रहा है कि आखिरकार कौन सी रास्ता तुम्हारा है और तुम्हें किस ओर जाना है। मेरे बच्चे, तुम मौन हो जाओ, फिर तुम्हें सब कुछ दिखाई भी देगा और सुनाई भी। और फिर अपने जीवन को इतना बड़ा बोझ मत बनाओ कि तुम्हारा जीवन से आनंद ही चला जाए। ये तुम्हारा परीक्षा की घड़ी है। यह समझ लो कि तुमने अपनी माता से बहुत कीमती चीज मांग ली है और तुम्हें प्रकृति द्वारा परखा भी जा रहा है कि आखिरकार तुम उसके योग्य हो भी या नहीं। इसीलिए अपने चित्त को शांत करके अपना पसंदीदा वस्तु पर और व्यक्ति पर और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करो और उसके प्रति हमेशा शुद्ध विचार के साथ भरे रहो। एक पल के लिए भी उसके लिए अपने मन में नकारात्मकता मत लाओ। सकारात्मक विचारों में बहुत शक्ति होता है, जो कभी नहीं होता है वो भी हो जाता है। इसलिए दुख, तकलीफ और निराशा को छोड़कर मुस्कुराहट के साथ अपने जीवन की नई यात्रा का आरंभ करो। विश्वास करो, सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा कि तुम चाहते हो। हाँ, तुम्हारी माता जानती है कि नई शुरुआत से तुम्हें डर लग रहा है। पुरानी चीजों का, रिश्तों का और काम का मोह को तुम छोड़ नहीं पा रहे। परंतु घबराओ मत मेरे बच्चे, नई रास्ता तुम्हें अनजान लग रहा है, किंतु यह रास्ता तुम्हारा ही है। ये रास्ता तुम्हें तुम्हारी उसी मंजिल तक लेकर जाएगा जिसके लिए तुमने अपने जीवन में वर्षों प्रतीक्षा की है। बस तुम अपने माता के ऊपर अपने विश्वास को रखो, सब कुछ शुभ होगा। तुम्हारी माता के आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे। जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।